गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की लास्ट 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आई होप आई एम मेकिंग दिस वीडियो दैट आपने अपना सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका होगा। ठीक है, चलिए। तो देखो, अब जैसे कि लास्ट के 60 दिन बचे हुए हैं, तो आपको 3 चीज़ों में अपने टाइम मैनेजमेंट को डिवाइड करना होगा। पहला, फिजिकल एक्टिविटीज़। 1 से 1.5 घंटा आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए देना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप टाइम के टाइम फिज़िकल एक्टिविटीज़ करोगे तो ये समझ लो फिर ज़्यादा ज़्यादा एग्ज़ाम के बाद में ना 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है, और मेरे हिसाब से आपकी रनिंग और लॉन्ग जंप और हाई जंप 1-1.5 महीने में नहीं आ सकती, नहीं निकल सकती। तो उसके लिए आपको अभी से ही थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा अपने आप को, कि एटलीस्ट आप प्री के एग्ज़ाम तक अपनी रनिंग लेके आ सको। ठीक है, उसके बाद में मैं मानता हूँ कि आप 12 घंटे डेली स्टडी को दोगे। ठीक है, आप डेली 12 घंटे अपनी स्टडी को दोगे। ठीक है, और बाकी जो रेस्ट आवर्स है उसमें आपकी स्लीप हो गया, अदर एक्टिविटीज़ जो भी है। ठीक है, ये आपका कुल मिला के 13 से साढ़े 13 घंटे का शेड्यूल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने इन 60 दिनों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला है 40 डेज़, ठीक है, और 10 डेज़ एंड 5 डेज़। ठीक है, अब इन 40 डेज़ का मतलब क्या है। इस 40 डेज़ में आपको अच्छे से 12 घंटे आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को डिवाइड करना है। वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, और आपको पूरा रिवाइज करना है विद प्रैक्टिस। उसके बाद में 10 डेज़ का मीन्स आपको फिर से 10 डेज़ में आपको सारा का सारा रिवीजन करना होगा। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल 60 डेज़ की स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, और जैसे ही 40 डेज़ कंप्लीट होते हैं मैं 10 डेज़ की भी स्ट्रेटेजी आपको लेके आऊँगा बना के। ठीक है, उसके बाद के फिर 5 डेज़, जब लास्ट के 5 डेज़ होंगे तब आपको क्या करना है, फिर से आपको रिवाइज़ करना है। तो लगभग आपका 3 टाइम रिवाइज़ करना है, और उन 5 दिनों में आपको जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करना होगा। ठीक है, चलो अब देखो मेरे सामने हमारे जो है ना, आपको 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या है, अगर आपका मैथ वीक है। ठीक है, अगर आपका मैथ वीक है तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो, अगर मैथ आपका वीक है तो आपको क्या करना होगा, 4 से 5 घंटे मैथ को देने होंगे डेली। ठीक है, 4 से 5 घंटे डेली मैथ को देने होंगे, और 5 घंटे आपको अदर सब्जेक्ट को देने होंगे, और लगभग 2 घंटे आपको मॉक देने होंगे। क्या देने होंगे, मॉक डेली। अब एक मॉक आपको लगाना पड़ेगा। चलिए, अब मैथ में भी आपको कैसे करना है। मैथ में देखो, मान के चलो आपका मैथ में स्कोर अभी 30 से लेस और 30 इक्वल, मतलब मीन्स 30 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आपको अब बचे कुछ 60 दिनों में क्या करना है। देखो, आपको स्पेसिफिक चैप्टर का फॉर्मूलाज प्लस वीडियोस जो भी आप जिसको भी फॉलो करते हो वो, और प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, 2 घंटा आपको चैप्टर टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट देना होगा। इन 2 घंटों में आपको ये काम करना होगा। ठीक है, और डेली 30 मिनट्स आपको क्या देने होंगे, फॉर्मूलाज को देने होंगे। ठीक है, और मैंने इसमें रिटर्न करना भूल गया, आपको 30 मिनट्स कैलकुलेशन के लिए भी प्रैक्टिस करनी होगी, कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, और आपको वही, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसकी वीडियो देखनी होगी 1.5 घंटा कम से कम। ठीक है, ये तो हो गई। तो मैथ सिर्फ डिपेंड करता है आपको प्रैक्टिस पे, बस प्रैक्टिस जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा। ठीक है ना, चलिए अब रेस्ट 5 आवर्स की बात करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको जीएस की बात करते हैं। जीएस के आपको नोट्स पढ़ने होंगे लगातार 1.5 घंटे, डेली 1.5 घंटा देना होगा। इन 1.5 घंटों में भी आप सब डिवाइड कर सकते हैं। कैसे भाई, आपको मान के चलो 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, 1.5 से 2 घंटा दे रहे हो, तो आपने हिस्ट्री उठा ली, और
हिस्ट्री के साथ साथ एक एक टॉपिक डेली स्टैटिक जीके का और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। आपको जीएस में ये काम करना होगा। इंग्लिश को 2 घंटे देने होंगे। इंग्लिश को कैसे देने होंगे भाई, आपको 30 मिनट्स हो गए क्या कहते हैं रूल्स के लिए, है ना, और 30 मिनट्स आपको वो कैब डेली रिवाइज करनी होंगी, ठीक है। 30 ऐसे 30 मिनट्स में 30 एंटो कर लिए, 30 साइनो कर लिए और 30 वर्ड कर लिए, 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर ली, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे, और फिर प्रीवियस ईयर मॉक प्लस जो करंट मॉक है उसके लिए भी, ठीक है। ये सब काम करना होगा। और रीजनिंग पे आप सिर्फ मॉक लगा सकते हैं 1.5 घंटे में, और प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा। मेन चीज़ है आपकी प्रैक्टिस। और अगर मॉक में आपको लग रहा है एनालाइज करने के बाद में कि आपको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है, तो आप उसके किसी भी लाइक चैनल से या फिर यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और लाइक 1-2 टॉपिक्स और होते हैं जो बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो आप उस चीज़ की वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अभी ये था आपका केस नंबर 1, जिसमें क्या था आपका मैथ वीक हो। हमारे पास केस नंबर 2 आता है जिसमें क्या हो, इंग्लिश वीक हो, जिसका कम स्कोर कितना हो रहा हो, 30 से कम आ रहा हो या फिर 30 के आसपास आ रहा हो। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, देखिए। अब इंग्लिश को आपको लगभग अप्रोक्स 4 घंटे देने होंगे। क्या देने होंगे? 4 घंटा, ठीक है। और बाकी के बच्चों को आपको वही 4-5 घंटे आपको अदर सब्जेक्ट को देने होंगे, ठीक है। अब इन 4 घंटों को भी आप कैसे डिवाइड करोगे? 1 घंटा आपको डेली रूल्स पढ़ने होंगे सारे चैप्टर्स के, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। डेली आपको कंप्लीट करने होंगे। ये सिर्फ 40 दिन के अंदर करना है आपको कंप्लीट, ठीक है। 40 दिन का टारगेट है आपके लिए, ना कि 60 दिन का। फिर अगले 10 दिनों में फिर से सारा का सारा रिवीजन, और अगले 5 दिनों में फिर से सारा का सारा का रिवीजन, ठीक है। और डेली आपको एक मॉक ज़रूर लगाना है, ठीक है। और ये तो हो गए रूल्स 1 घंटा। और उन जो मान के चलो आपने किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के रूल पढ़े वर्ब के, ठीक है, तो उसी चैप्टर के बाद में नीतू मैम की बुक होती है या फिर अदर बुक लोगे, प्लिंग टू पैरामाउंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, चैप्टर के बाद में ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जैसे तुमने वर्ब के पढ़े तो उसकी प्रैक्टिस करो, उन्हीं क्वेश्चनों की उसके चैप्टर के बाद की प्रैक्टिस करो 30 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, वो कैप पढ़नी होगी 45 मिनट्स तक की, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको 45 मिनट्स क्या देना होगा, कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ये सब आपको करना होगा इंग्लिश में। और यकीन मानना 40 डेज़ में ये करना है आपको। 4 से 5 घंटे डेली देने पड़ेंगे, तभी आपका इंग्लिश का स्कोर बूस्ट हो सकता है, ठीक है। और यकीन मानो 40 दिन के बाद आप अपना स्कोर 42 प्लस लेके आना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। चलो, इसके बाद में बात करते हैं फिर हम मैथ की। मैथ में वही क्या करना होगा आपको, 2.5 घंटा देना होगा। कितना? 2.5 घंटा डेली का, 2.5 घंटा। वो भी 2.5 घंटा कैसे देना होगा, आपको क्या करने होंगे, फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे, प्लस 1 घंटा 2.5 घंटे को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 1 घंटा आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर, 30 मिनट्स फॉर्मूला और 30 मिनट्स का सेक्शनल मॉक, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मैथ का डेली करना होगा आपको। और वही रीजनिंग 1 से 1.5 घंटा, और जीके को 2 घंटे डेली, और डेली 1 मॉक लगाना होगा। अभी मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कैसे करना है। 40 डेज़ में ये सब कुछ कंप्लीट करना होगा, और फिर 10 डेज़ में रिवाइज, और बचे कुछ लास्ट के 5 दिनों में फिर से रिवाइज ऑल द थिंग्स। तो आई होप आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस video, and subscribe to my channel. And I am going to upload this video after lots of days, because I was busy with my studies. So please subscribe and like, please. Thank you.